अपनी वसीयत कैसे लिखें, यहाँ समझते हैं। वसीयत कौन बनाता है, वसीयत क्यों बनाते हैं, वसीयत कैसे लिखें, वसीयत के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, वसीयत से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द, हिंदी में वसीयत का प्रारूप क्या है, वसीयत का पंजीकरण क्या अनिवार्य है, क्या इसको डिजिटल रूप में भी इसको कराया जा सकता है। यह तमाम बातें, डिजिटल वसीयत क्या है, वसीयत ना होने पर क्या होता है, ये तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वसीयत के बारे में कितना जानते हैं। मृत्यु के बाद अपनी जायदाद को सौंपने का फैसला अपने जीते जी लेना वसीयत कहलाता है। वसीयत करने वाला व्यक्ति लिखित में बताता है कि मौत के बाद उसकी जायदाद का कौन सा हिस्सा किसको मिलेगा। इससे उस व्यक्ति के जाने के बाद संपत्ति और धन को लेकर के पारिवारिक झगड़े नहीं होते और बाहरी व्यक्ति द्वारा कब्जा करने का अंदेशा भी नहीं होता। पर लिखी गई वसीयत कितनी प्रामाणिक और सुरक्षित है, कैसी होनी चाहिए, ऐसे तमाम बातें को जानना जरूरी है। कैसा होना चाहिए वसीयत। वसीयत बनाते समय 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। पहला भाग के संदर्भ में समझ लेते हैं। वसीयतकर्ता का नाम, परिवार के सभी सदस्यों और वसीयतकर्ता के पास कितनी संपत्ति है उसका विवरण। सेकंड स्टेप की बात करें तो उस व्यक्ति का विवरण जिसके नाम पर वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति आधिकारिक तौर पर देना चाहता है। इसके बाद अगला स्टेप है उत्तराधिकारी शख्स का वसीयतकर्ता से क्या संबंध है, वो उसे कितने समय से जानता है और वसीयतकर्ता उस व्यक्ति को संपत्ति क्यों देना चाहता है उसका भी विवरण देना अनिवार्य है। उस व्यक्ति का विवरण जिसे वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति नहीं देना चाहता उसका कारण और अन्य जरूरी जानकारियां देना जरूरी है। अब आइए जानते हैं दूसरे भाग में क्या लिखा हुआ है। वसीयतकर्ता इन बात पर उल्लेख करें कि उसने वसीयतकर्ता को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, उसे वहाँ हस्ताक्षर भी करने होंगे। इसके बाद गवाह को भी वकील के सामने हस्ताक्षर करने होंगे। तीसरे भाग की बात करें, वसीयत में शामिल होने वाले गवाहों के नाम और उनकी पूरी जानकारी। अगला स्टेप की बात करें तो गवाह की विश्वसनीयता पर क्या है। वसीयत बनाते समय किसी को भी गवाह बनाया जा सकता है। भारतीय कानून के अनुसार गवाह की उम्र 18 वर्ष और उसका मानसिक तौर पर स्वस्थ होना जरूरी है और कोई व्यक्ति कितना विश्वसनीय है उसका चुनाव वसीयतकर्ता को करना चाहिए। इसे रखना कहाँ चाहिए। वसीयतकर्ता बनाने के बाद किसी भी सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। वसीयतकर्ता वसीयत अपने पास रख सकता है वो गवाह जिनके समय वसीयत बनाई गई है या किसी भी ऐसे व्यक्ति को रखने के लिए दे सकता है जिसे पर वह भरोसा रख सकता है। वसीयत पढ़े जाने में वकील की क्या भूमिका है। जब हिस्सेदार के सामने वसीयत पढ़ी जाती है तो वकील की को ऐसी कोई भूमिका नहीं होती है। वकील ही वसीयत पढ़कर सुनाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन किसी कानूनी पक्ष या किसी स्पष्टीकरण के लिए वकील से संपर्क किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं वसीयत में नामांकन और उसका प्रमाण। कई बार लगता है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद नामांकित सदस्यों के अलावा कोई और संपत्ति पर दावा कर सकता है। ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है जो वसीयतकर्ता द्वारा लिखी गई जानकारी को 100% साबित कर सके। जब कोई व्यक्ति अपनी वसीयत बनाता है तो वह कौन सा हिस्सा किसे देना चाहता है, किस व्यक्ति को कितनी संपत्ति दे रहा है, किसके हिस्से में अचल संपत्ति आएगी और कौन सी जमीन हिस्सेदार लेगा,
यह सारा विवरण वसीयत में स्पष्ट रूप से होना चाहिए। वसीयतकर्ता द्वारा जो जानकारी वसीयत में दी जाएगी वो कानून की नज़र में वैध मानी जाएगी। इसके बाद ना कोई इस पर सवाल कर सकता है, ना कोई दावा। अब अगले विषय पे समझते हैं कि वसीयत करने की प्रक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। वसीयतकर्ता वसीयत का पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कराने की सलाह दी जाती है। वसीयत बनाने के लिए किसी भी तरह का स्टाम्प ड्यूटी या स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी तरह का शासकीय शुल्क भी नहीं लगता। आमतौर पर लोग कोरे कागज पर वसीयत लिखते हैं और नीचे हस्ताक्षर कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आधिकारिक तौर पर वसीयत बनाना चाहता है तो वह 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इसे बना सकता है। वसीयत में सारी जानकारी शामिल करने के बाद वसीयत पंजीकरण कराने के लिए वसीयतकर्ता को सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में गवाहों के साथ जाना होता है। अलग अलग ज़िलों में रजिस्ट्रार होते हैं जो वसीयत का पंजीकरण करने में मदद करते हैं। दस्तावेज के तौर पर वसीयतकर्ता और गवाहों को की फोटो और पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के बाद यह वसीयत कानूनी रूप से प्रमाण माना जाता है। हालिक भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 संशोधन के अनुसार कृषि संबंधी भूमि या व्यापार की वसीयत बनाने के लिए पंजीकृत कराना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हमने वसीयत के बारे में हमने बताया। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।